हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी कार्मिक का स्थायीकरण होता है तो स्थायीकरण के बाद उसकी बेसिक को पे मैनेजर पर कैसे चेंज किया जाता है और उसके अलावा पे मैनेजर पर आपको किस किस डाटा को बदलना होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कार्मिक का स्थायीकरण हो जाने के बाद पे मैनेजर पे हमें उनका एक तो स्टेटस चेंज करना पड़ेगा और उनकी बेसिक को चेंज करना पड़ेगा और उनके आचार्य को सैंक्शन का एलिजिबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऑथोराइजेशन में। ऑथोराइजेशन में एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 मुख्य बदलाव करने हैं: एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय डाटा अपडेट और एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट। सबसे पहले हम एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आपको सर्च करना है और नाम सर्च करने के बाद जो आपको इंटरफेस आएगा वहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में आपको एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे नाम पे क्लिक करना है। अब आपको एम्प्लॉय की स्टेटस पूरी डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको मुख्य 2-3 बदलाव करने हैं। एक तो एम्प्लॉय की जो सर्विस सब कैटेगरी है वो प्रोबेशन होगी, तो प्रोबेशन की जगह आपको उसको रेगुलर करना है। उसके अलावा जो नीचे टेम्परेरी और परमानेंट लिखा है, यहाँ पे आपको प्रोबेशन की जगह क्या करना है, उसको परमानेंट करना है। इस अवधि के दौरान अगर कार्मिक का मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, यानी वो अनमेरिड से मैरिड हो गया है, तो आप यहाँ पे उसका मैरिटल स्टेटस में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्मेशन जो डेट है वहाँ पे आपको कार्मिक के स्थायीकरण की दिनांक, जिस दिनांक को कार्मिक का स्थायीकरण हुआ है वो यहाँ पे आपको कैलेंडर से चूज़ कर लेनी है। और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ पेमेंट में आपको उस दिनांक का चूज़ करना है जब कार्मिक का स्थायीकरण हुआ है। तो कन्फर्मेशन डेट और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ पेमेंट दोनों सेम रहेगी। इसके बाद आपको न्यू बेसिक पे जो है, न्यू पे लेवल, इसका सिलेक्शन करना है। तो न्यू पे लेवल आपको यहाँ पे लिस्ट में से स्क्रॉल करके जो भी पे लेवल है नया, अगर व्याख्याता है तो L12 चूज़ करना है। ध्यान रखना है आपको LP12 चूज़ नहीं करना है, क्योंकि LP12 जो होगा वो प्रोबेशन में रहता है। तो जो प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद आपको L12 करना है। और न्यू बेसिक पे जो होगा वो आपके जो भी प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद बेसिक वो चूज़ कर लेनी है आपको। अब यहाँ चूज़ फाइल में आप उनको स्थायीकरण के आदेश, जो भी कार्यालय का आदेश है और आचार्य सैंक्शन के आदेश को अपलोड कर देना है। अब अपडेट पर क्लिक करके आपको कार्मिक का जो सारा डाटा है वो अपडेट कर देना है। और अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन में जाकर एम्प्लॉय डाटा अपडेट। अब यहाँ पे आपको कार्मिक का बिल नेम सर्च करना है और बिल नेम के नीचे सभी जो ग्रुप है आपके वो शो हो जाएंगे। तो जिस ग्रुप में कार्मिक का नाम है उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है। उस ग्रुप के सभी कार्मिकों की लिस्ट शो होगी। तो कार्मिक के नाम के आगे आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड में। अब सबसे पहले आपको कार्मिक की जो है डिटेल, जो कि मास्टर डाटा है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसकी डेजिग्नेशन को चूज़ करना है। डेजिग्नेशन चूज़ करने के लिए आपके पास जो ये डेजिग्नेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस लिस्ट में से आपको जो भी उसके सूटेबल डेजिग्नेशन है, जैसे व्याख्याता के लिए व्याख्याता स्कूल शिक्षा, उसको सेलेक्ट करना है। पे कमीशन 70 होगा। यहाँ पे एचआरए में आपको X, Y और Z 3 कैटेगरी दिखाई देगी। तो X कैटेगरी में 9% एचआरए, Y कैटेगरी में 18% होता है। तो आपको आपके जो भी एरिया में जो भी एचआरए लगता है उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी का चुनाव करना है। CCA आपको चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिटीज़ के लिए होता है। अगर आप जयपुर और वगैरह ये रहते हैं तो आपको यहाँ पे CCA का चुनाव करना होगा। डिपार्टमेंट वगैरह की जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी और ग्रुप नेम भी यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अब सिर्फ आपको कार्मिक का जो है आचार्य है, उस आचार्य के सामने एलिजिबल और नॉन एलिजिबल 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको उस कार्मिक के आचार्य पे एलिजिबल पे क्लिक करना है और एलिजिबल पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आप यहाँ पे कार्मिक के स्थायीकरण का आदेश और आचार्य सैंक्शन का आदेश अपलोड कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करके आपको इस डाटा को सेव कर लेना है। अब आपको अगला काम होगा, ऑथराइजेशन में जाना है आपको और एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन में आपको
एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें बिल नेम से कार्मिक को आपको सर्च करना है और लेफ्ट साइड में कार्मिक के नाम पर क्लिक करके उसकी सभी डिटेल्स को यहाँ पे डिटेल करेक्शन ऑप्शन में देख लेना है। अब यहाँ पे अगर देखना है कि आप कार्मिक की पे डिटेल सबको सही दिखाई दे रही है, तो प्रोबेशन के बाद की पे डिटेल अगर सही है तो आपको यहाँ पे कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डिटेल में कुछ भी कमी है या आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पर बदलाव करके उसके पे डिटेल और बेसिक को चेंज कर सकते हैं। अब ये सभी बदलाव करने के बाद आपका जो महत्वपूर्ण करेक्शन थे, जो भी उनके स्टेटस और बेसिक से संबंधित थे, वो सभी बदलाव हम कर चुके हैं। तो अब हमें कार्मिक की पे डिटेल्स को चेक करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल को चेक करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे फिर आपको जाना है एम्प्लॉय पे डिटेल में, इस पर क्लिक करना है। अब आप जिस मंथ की सैलरी बना रहे हैं तो उस मंथ का चुनाव करना है। यहाँ पर ईयर में जो भी संबंधित ईयर है उसका, जिस बिल ग्रुप में कार्मिक का नाम है वो ग्रुप को सेलेक्ट करना है और लेफ्ट साइड में जब कार्मिक के नाम शो हो जाएंगे तो कार्मिक के नाम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कार्मिक की सारी पे डिटेल आपको दिखाई दे देगी। यहाँ पे आपने जो बेसिक अपडेट की हुई है वो अपडेटेड बेसिक भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब कार्मिक का क्योंकि अभी अभी फिक्सेशन हुआ है तो हमें यहाँ पे उनका डीए और एचआरए को ऐड करना होगा। तो डीए और एचआरए को ऐड करने के लिए नीचे आपको ऐड अलाउंस का बटन दिया हुआ है, इस ऐड अलाउंस के बटन पर क्लिक करना है। तो अब हम पहले डीए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड अलाउंस में आपको डीए को सर्च करके डीओ 104 को सेलेक्ट करना है। डीए रेट वर्तमान में जो आपके डीए रेट है 42%, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप में आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो फिर जब भी आप डीए अपडेट करेंगे तो ये ऑटो अपडेट नहीं होगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जैसे ही आप नीचे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डीए अपने आप दिखाई दे जाएगा कि डीए कितना हो रहा है। अब आपको सबमिट पर क्लिक करके डीए को ऐड कर लेना है। अब डीए ऐड करने के बाद आपको कार्मिक की एचआरए अलाउंस सेलेक्ट करनी है। तो अलाउंस में जाके आपको एचआरए 107 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइप में यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले का ही चुनाव करना है और नीचे फॉर्मूले में जो भी आपको ऑप्शन दे रहा है वो ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, जिससे आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो डीए रेट और एचआरए जो है वो आपके सही जो वर्तमान में रेट है उसके हिसाब से ऐड हुए हैं कि नहीं है। तो वर्तमान में डीए के रेट 42% है और एचआरए के रेट 9% है हमारे यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हमारे डीए और एचआरए बिल्कुल सही ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे डीए एचआरए ऐड हो गए हैं। अब आपको कार्मिक की ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है और अगर उसकी कार्मिक की ग्रॉस सैलरी में किसी भी तरह के बदलाव करने हैं, जैसे कि जीपीएफ जो है वो प्रोबेशन के बाद अगर इनका बेसिक के हिसाब से चेंज होना है तो जीपीएफ का अमाउंट आपको चेंज कर देना है। लेक्चरर के लिए प्रोबेशन के बाद 2850 रुपये मिनिमम जीपीएफ का डिडक्शन होता है, तो ये यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है। आरजीएचएस का डिडक्टम एकदम सही है। तो अब इस कार्मिक की जो पे डिटेल है वो बिल्कुल सही हो चुकी है। अगर कार्मिक का मार्च से पहले फिक्सेशन हो चुका है तो हमें एसआई की कटौती भी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आप एसआई की कटौती भी ऐड कर सकते हैं और उनके एरियर से एसआई की जो बाकी डिडक्शन है जो एरियर के रूप में एसआई एरियर के रूप में डिडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कार्मिक का फिक्सेशन होने पर जो भी कार्य करने होते हैं इस वीडियो में हमने आपको सब बता दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।